हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम मध्य प्रदेश स्पेशल में प्रीवियस ईयर के बेस्ट और करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। ये डेली 12 बजे सीरीज आती है, इसको ज़रूर देखें। इससे आपके जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं PYQ, उनको हम कवर करेंगे और करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो ये सभी जो पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। हम इसमें सभी टॉपिक के प्रीवियस ईयर कंप्लीट करते हैं। सभी सब्जेक्ट की, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, सभी की कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, दाब की एसआई यूनिट क्या है? मतलब दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, पास्कल है, जूल है, ग्राम है। तो आप सभी को पता होगा दाब की एसआई इकाई क्या है, तो ये पास्कल है। आपको ये क्वेश्चन लो लेवल का लग रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लो लेवल के आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्लाइडों पर, यह भारत नहीं, पार्क है। ठीक, पार्क की स्लाइडों पर नरम पेंट किया जाता है, क्यों? घर्षण में वृद्धि हो, घर्षण में कमी हो, या आकर्षित दिखे, इनमें से कोई नहीं। तो स्लाइडों पर नरम पेंट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि घर्षण में कमी हो। ठीक, घर्षण में कमी हो इसलिए भारत की पार्क की स्लाइडों पर नरम पेंट लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध जल में यहाँ घोल कर विद्युत का संचालन करवाया जा सकता है। तो शुद्ध जल में क्या घोला जाता है कि जिसमें विद्युत मतलब उसमें पास हो जाए, संचालन करवाया जाए? साधारण नमक, शहद, वनस्पति तेल, चीनी। तो साधारण नमक घोल दो उसमें, तो वहाँ विद्युत का संचालन हो सकता है। ठीक, शुद्ध जल में यदि हम विद्युत का संचालन करना चाहते हैं तो उसमें साधारण नमक मिलाकर कर सकते हैं, और समुद्र के पानी में हमेशा विद्युत संचालन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 21 मीटर त्रिज्या के वृत्त को 60 डिग्री कोण के सेक्टर का परिमाप है। ये परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, परिणाम नहीं है, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो टोटल का कितना हो जाएगा 21 का? तो 21 का हो जाएगा 2πr। ठीक, ये हो जाएगा अपने टोटल का, पूरी सर्कल का। तो हमको ये पूरी सर्कल कितना होता है? 360 होता है। ठीक, 360 होता है, तो अपने को केवल 60 का निकालना है। तो 60 का कैसे निकालेंगे? तो पहले हम 60 डिग्री का निकालेंगे। तो 60, ठीक, किसका? 360 का इंटू 2, पाई कितना? 22.7 इंटू 21। ठीक, 7 से कितने टाइम? 3 टाइम के लिए चल जाएगा। ठीक, ओके। 60 से कितने टाइम चल जाएगा? 6 टाइम। 3 से कितने टाइम? 2 टाइम। ठीक, और 2 से कितने टाइम? 2 से कितने टाइम चल जाएगा? 2 टाइम। ठीक, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 से 1 टाइम, तो कितना आंसर आ जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 256 मीटर है। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अपना? ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर कितना होता है? ठीक, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है? 256। ठीक, 256 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक, इसका एरिया कितना है? 256, तो हमको ये निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? इसकी साइड 16। ठीक, तो 16, 16, 16 और ये भी 16, 16 चुके 64 हो जाएगा। ठीक, 64 इसका परिमाप हो जाएगा। तो क्योंकि चारों भुजाओं का सम ही क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा 4a, इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवात के बारे में सही कथन को पहचानिए। वायु की दिशा दोनों गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। दक्षिण गोलार्ध में वायु की दिशा दक्षिणावर्त होती है, और उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा वामावर्त होती है। ठीक, तो यहाँ दोनों 2 और 3। ठीक, तो इसको देखते हैं अपन पहले। चक्रवात कब बनता है? चक्रवात जो अभी आया है मुंबई और गुजरात की तट पर अरब सागर में। ठीक, अरब सागर में जो चक्रवात आया ताउते, उसको निर्माण कैसे होता है? तो उसका निर्माण होता है जब भी समुद्र में पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहाँ से हवाएं उठकर ऊपर चली जाती है। ठीक, तो वहाँ पर निम्न दाब हो जाता है। ठीक,
उसके पर्टिकुलर एरिया में नर्म निम्न दाब हो जाता है, जिससे आसपास की हवाएं उसकी तरफ आने के लिए दौड़ती है। ठीक, तभी वहाँ एक गोल गोल घूमने लगती है, तभी चक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए हैं, उनको देखते हैं। दक्षिण गोलार्ध में वायु की दिशा दक्षिणावर्त होती है, मतलब ये सही है। ठीक, ये यूँ घूमता है दक्षिण में। ठीक, दक्षिण में उसकी हवाएं क्लॉकवाइज घूमती है। यदि दक्षिण में आता है, इक्वेटर के दक्षिण में आता है, मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिण में आता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसकी हवाएं किधर घूमती है? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ये ऐसे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये ऐसे प्रश्न भी आते हैं एमपी पुलिस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंगल ए बी सी में यदि एंगल ए 90 है। ठीक, ट्रेंगल ए बी सी में, ठीक, एंगल ए 90 है। ठीक, तो ये है, ये बी है, ये सी है। ठीक, 90 है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी अपनी, जो सबसे बड़ा कोण होगा। यदि अब टोटल सम कितना होता है एंगल का? 180 होता है, 180 है, तो ए ने 90 कवर कर लिया है, तो 90 इन दोनों में कवर हो जाएगा। तो ये तो छोटी भुजा रहेगी 90, जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 90 होगा। तो 90 के सामने की भुजा क्या है? BC। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तब कांच द्वारा ऊर्जित आवेश संकेत रूप से माना जाएगा। ठीक, उसमें कौन सा रगड़ा जाए तो कौन सा चार्ज आवेश उत्पन्न होता है? तो ऋणात्मक, धनात्मक, यहाँ उदासीन, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। तो उसमें हमेशा होगा कौन सा? धनात्मक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? कौन सा वर्णक रक्त को लाल रंग देता है? तो सीरम ग्लोबिन, सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, नन ऑफ दिस। तो इसमें देता है कौन सा वर्णक रक्त को लाल रंग देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है अपना, पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी इस तरह रूप में कार्य करता है। तो पानी में रखा बुलबुला बड़ा हमको दिखाई देता है क्योंकि पानी इस रूप में कार्य करता है। तो ये करता है किस में? ये करता है अपना अवतल लेंस में। ठीक, किस में? अवतल लेंस में। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। लेंस नहीं, उत्तल लेंस में नहीं। ठीक, कौन सा उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक, कभी बड़ा कभी छोटा दिखाई देता है, इसलिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आदमी मई के महीने में औसत बचत 750 रुपये करता है। ठीक, और जून के महीने में कितनी करता है? 825 करता है। ठीक, 825, और जुलाई में 775। ठीक, तो उसकी तीनों महीने की औसत बचत कितनी है? ये उसकी औसत बचत है हर महीने की। तो हमको तीनों महीने की औसत बचत निकालनी है। तो 5 2 5 5 कितना हो जाएगा? 10 1 7 7 14 15 ओके 1 7 14 14 और 8 22 22 और 23 3/3, तो 7 टाइम। ठीक, 3 से 7 टाइम, 7 3 जा 21। ठीक, तो कितने 2 25, 3 से कितने जाएँ 8 टाइम। ठीक, और कितने बचे 3। ठीक, तो कितने टाइम 3 टाइम, कितने बचे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 783। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूचना छोटी इकाई के नेटवर्क पर भेजी जाती है तो उन्हें कहते हैं। जो सूचना छोटी इकाई के नेटवर्क पर भेजी जाती है उसने कहते हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक, तो जो सूचना छोटी इकाई पर या छोटी इकाई के नेटवर्क पर भेजी जाती है उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम पॉकेट। ठीक, पॉकेट कहते हैं हम जो छोटी इकाई के नेटवर्क पर भेजी जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। स्मृति भंडारण
रन के संबंध में सही कथन पहचानिए। पहले के बी आता है, सबसे छोटा के बी होता है, ठीक। उससे बड़ा एम बी होता है, ठीक। उससे बड़ा कौन होता है? जी बी होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्योंकि के बी से बड़ा एम बी से बड़ा जी बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से मध्य प्रदेश के अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिज कोयला और लोहा, जस्ता और लोहा, अभ्रक और लोहा, अभ्रक और कोयला। तो कोयला और लोहा मध्य प्रदेश के अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, उस संख्या को चुनिए जो बाकी सबसे अलग है, ठीक। तो बाकी सबसे अलग कौन है? ये 3 का स्क्वायर है, ठीक। 3 का क्यूब है, ये 125 5 का क्यूब है, ठीक। ये 7 का क्यूब है, ठीक। तो ये किसी का क्यूब नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये 3 का क्यूब है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 16। राधा की माता निर्मल के पिता की इकलौती बेटी है। राधा की माता को हम एम लिख देते हैं, ठीक। माता निर्मल के पिता, कोई निर्मल है, निर्मल के पिता की इकलौती बेटी है, तो इसकी बेटी है, ठीक। और निर्मल की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी, ठीक। तो निर्मल राधा से कैसे संबंधित है? तो निर्मल राधा का क्या लगा? निर्मल राधा का बहन, माता, आंटी, बुआ। तो निर्मल क्या लगेगा? तो ये लगेगी उसकी आंटी, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहन भी हो सकती है, मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो निर्मल राधा से कैसे संबंधित है? तो निर्मल राधा से कैसे संबंधित है? तो राधा की आंटी है निर्मल, ठीक। क्योंकि ये मौसी भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी कौन सी है? तो INS खंडेरी, INS सिल्क, INS कलावरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन सुनामी का कारण है? समुद्र में चक्रवात, समुद्र में भूकंप, सूर्य का चंद्रमा का खींचतानी, मानसून। ये टाइडल होते हैं, ठीक। टाइडल बोलते हैं इसको, खींचतानी को टाइडल। जो समुद्र और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में जो पानी की लहरें आती है वो टिंडल इफेक्ट, टिंडल नहीं, टाइडल इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक। तो निम्न में से कौन सी सुनामी का कारण है? तो समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उससे सुनामी आती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश ने उड़ीसा का नाम बदल कर दिया था। तो ब्रिटिशर ने उड़ीसा का नाम बदल कर क्या कर दिया था? उड़ीसा, ओडिशा, उड़िया, ओडिशा। तो इसको कर दिया था, ये सब गलत है, इसको कर दिया था ओडिशा, ठीक। क्या? ओडिशा, ठीक। ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक है भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्च न्यायालय, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अभिभावक है तो ये कौन हो जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो इंदौर संभाग का कौन सा जिला नहीं है? तो आपको जिला सारे याद होने चाहिए जो मध्य प्रदेश में हैं, ठीक। और टोटल संभाग याद होने चाहिए, ठीक। कौन सा कहाँ पर स्थित है, किसकी बाउंड्री किस राज्य से लगती है, ठीक। तो इंदौर संभाग का भाग नहीं है। कौन सा जिला इंदौर संभाग का भाग नहीं है? धार, देवास, झाबुआ, बड़वानी। तो इसमें जाएगा अपना कौन सा? देवास, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम की प्रणाली का शुभारंभ किसने किया था? तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम प्रणाली का शुभारंभ लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, डफरिन ने। तो ये किया था, किसने किया था? ये किया था अपना ड्यूअल सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विषम को पहचानिए, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक। तो गंगा उत्तर भारत की नदी है, ठीक। और बाकी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये सब दक्षिण भारत की नदी है, तो गंगा विषम हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसका 15% 60 है? तो 15%
किसका, x का 100 इक्वल टू 60। ठीक, इसको ऐसे निकाल सकते हैं हम, लेकिन बेसिक से भी निकाल सकते हैं हम, चुटकी में निकाल सकते हैं। इसको में पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं, 800 आंसर आ जाएगा। ठीक, पर इसको हम समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो ये जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000। ठीक, अपन 15 चुके 60, 400 सॉरी 800 नहीं 400 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 प्रश्न है 25वां। 30 कलम का क्रय मूल्य 30 कलम का CP इक्वल टू 27 का SP, कलम का SP के बराबर है। तो इसको हम किससे काट देते हैं, 3 से काट देते हैं। 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9। ठीक, तो 9 CP इक्वल टू 9, 10 CP इक्वल टू 9 SP। ठीक, तो CP अपॉन SP का रेशियो किया जाएगा, ये हो जाएगा अपना CP 9 है और SP कितने हैं 10 है। ठीक, तो 1 की वृद्धि हुई। ठीक, और कितने रेस्पेक्ट में 9 के, तो कितना जाएगा 11.11%। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यही था आज के टॉप 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं कॉम्पिटिशन अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कॉम्पिटिशन अकेडमी का शेड्यूल है। 6 बजे नेशनल पार्क आता है, 8 बजे फन फैक्ट आता है, मोटिवेशनल कोटेशन भी बोल सकते हैं इसको, 10 बजे स्टैटिक जीके आता है। ठीक, और 12 बजे MP पुलिस स्पेशल आता है जो अभी चल रहा है। ठीक, रीजनिंग आती है 3 बजे जिसमें हम मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, और मैथ्स आता है अपना 6 बजे। ठीक, जिसमें हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं बेसिक से। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कॉम्पिटिशन अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।